नमस्कार साथियों, आज गोंडा की धरती में ये लाल बहादुर शास्त्री चौराहे पर हैं हम। और यहाँ पे ये आतंकवाद मुर्दाबाद अटेवा गोंडा के बैनर तले, जैसा कि आदरणीय विजय बंधु जी का दिशा निर्देश है कि आज बहरहाल आप लोगों को अवगत करा दें कि 1 मई को आज मजदूर दिवस भी है। और आज ही के दिन जो है जंतर मंतर पर बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, जो पहलगाम आतंकी हमले के कारण ये आदरणीय बंधु जी ने मानवीय संवेदनाओं के तहत और राष्ट्र हित में धरने को तो स्थगित कर दिया है। और धरने को स्थगित करने के बाद में दिशा निर्देश दिया है अपने अटेवा के पदाधिकारियों को, NMOPS के पदाधिकारियों को, कि आप जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्वक जो है सभी शहीद भारतीय नागरिकों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और भारत सरकार से मांग करेंगे कि जो ये हादसा हुआ है और सोची समझी साजिश के तहत ये हमला किया गया है, तो इसके लिए सरकार कड़ा एक्शन ले। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे गोंडा जिले के अटेवा के राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष भाई अमर यादव जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हो रहा है। श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और उसके बाद में जो है गांधी पार्क से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिनमें तमाम समाज सेवी लोग भी शामिल थे। और इसमें एक हम बहुत चित चेहरे से आपकी को मुखातिब कराते हैं भाई दिलीप कुमार जी। भाई दिलीप कुमार जी, जन सम्मान मुद्दे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सर आज का कैसा कार्यक्रम है? और एक बहुत बड़ी विशाल रैली महाआंदोलन होने वाला था अटेवा के बैनर तले 1 मई को, तो उसको आदरणीय विजय बंधु जी ने स्थगित क्यों किया? और सरकारी कर्मचारी उसको लेकर थोड़ा दुखी भी हैं। इस जो दरमियान पहलगाम का आतंकी हमला हुआ और आज का जो कार्यक्रम, इन सब के संबंध में जो है आपके क्या विचार हैं, इस पर हम बात करना चाहेंगे। विशाल जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से हमारे नागरिकों पर, निर्दोष नागरिकों पर, और उसमें हमारे एक सेना के बहुत ही जांबाज सिपाही की भी हत्या हुई है। मैं सभी जो 28 लोग, जितने भी लोग उसमें शहीद हुए हैं, सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि आज के दिन अटेवा का बहुत बड़ा कार्यक्रम जंतर मंतर पे दिल्ली होना था, प्रस्तावित था, लेकिन पुरानी पेंशन को लेकर, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों के कारण और सरकार के द्वारा जो उनको परमिशन दिया गया था, परमिशन रद्द करने के कारण ये कार्यक्रम आज के दिन नहीं हो पाया। तो हर जिले में, चूँकि अटेवा के जो अध्यक्ष हैं बंधु जी, उनके माध्यम से हर जिले में ये कहा गया है कि जो कायराना हमला हुआ है उसकी कड़ी निंदा करनी है और आतंकवाद के विरोध में और पाकिस्तान के विरोध में हमको रैली निकालना है और अपने शहीदों के जो है शहादत के और श्रद्धांजलि के लिए उनको याद करते हुए हमें जो है मोमबत्ती जलाना है और उनको श्रद्धांजलि देनी है। उसी के बैनर तले, अटेवा के बैनर तले हर जिले में आज कार्यक्रम हो रहा है। और इसके परिप्रेक्ष्य में हजारों की संख्या के तादाद में हर जिले में कर्मचारी या अन्य जो विभाग के तमाम संगठन के, तमाम संस्था के लोग हैं, वो जुड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये पुरानी पेंशन की महारैली, फिर श्रद्धांजलि, इनका आपस में क्या संबंध है? और जो आपके जिला अध्यक्ष, मतलब कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका क्या मंशा हो सकता है? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो पेंशन उनका मुख्य मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रवाद से हटके हमको पेंशन नहीं चाहिए। जब बात राष्ट्रीय एकता की होगी, राष्ट्रीय भावना की होगी, जहां हमारे निजी हितों के बीच में, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश इस देश को दिया कि जब कभी हमारे निजी हितों और राष्ट्र के हितों के बीच में टकराव होगा तो हम लोग राष्ट्रीय हितों को तरजीह देंगे, और जब कभी समाज और फिर राष्ट्र के हितों के बीच टकराव होगा तो हम समाज को तरजीह देंगे। तो आज जो टकराव है, चूँकि पेंशन जो है वो हमारा निजी हित है, और ये जो आतंकवादी गतिविधियाँ हुई हैं, जो इस देश पे जो कायराना हमला हुआ है नागरिकों पे, वो राष्ट्र का है। तो मैं राष्ट्र के हितों के लिए, अपने हितों को छोड़ने के लिए हम लोग कर्मचारी लोग तैयार हैं। जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, अगर खून की भी ज़रूरत पड़ेगी, शहादत देने की भी ज़रूरत पड़ेगी, देश के लिए अगर आन बान शान कुर्बानी देने की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो सब हम कुर्बान करने के लिए। चूँकि आप सामाजिक चिंतक भी हैं, तो हम आपसे, आप सामाजिक नजर भारत की तरफ उठेगी तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप एक सामाजिक चिंतक भी हैं, तो हम बतौर सामाजिक चिंतन पर हम जो है आपसे जानना चाहेंगे कि जो आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही, कोई ये नई बात नहीं है।
ये आतंक गतिविधियाँ जो हैं वो मतलब निरंतर बढ़ती जा रही हैं। देखिए, भारत जो है इस समय दुनिया में एक महाशक्ति के तौर पे लगातार उभर रहा और कश्मीर में जो चीज़ें बहाल हुई हैं मौजूदा दौर में, माननीय प्रधानमंत्री जी के दौर में जब से 370 धारा हटी है, कश्मीर ने अभूतपूर्व तरक्की की है पिछले कुछ वर्षों में और वो पाकिस्तान को बहुत अखर रहा है। उसको लग रहा है कि भारत जिस तरीके से दुनिया का 5वां आर्थिक महाशक्ति बना है, तो वो पाकिस्तान जो हमारा चूँकि दुश्मन राष्ट्र है, उसको ये बात बहुत खटक रही है। तो वो चाहता है कि किसी तरीके से किसी इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियाँ संचालित करके हम भारत की तरक्की को रोक दें या भारत में हलचल पैदा करें या डर का माहौल पैदा करें। लेकिन भारत के जो युवा पीढ़ी है, जो ये बच्चे हैं, ये किसी गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं, किसी ऐसे कायराना हमले से डरने वाले नहीं हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में जिस तरीके से सारे राजनीतिक दलों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का और भारत के सेनाओं का जो समर्थन किया है, वो अविस्मरणीय है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। पूरा राष्ट्र, पूरा देश इस आतंकवादी घटना से मर्माहत है। हम इसकी विभत्स भर्त्सना करते हैं और हम ये मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से और उन पर हमें पूरा विश्वास है कि वो करारा जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल पर मेरा निजी विचार यह है कि जो है पुरानी पेंशन भी सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है और आतंकवादी गतिविधियों से निजात दिलाना सरकार को, ये भी सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है। तो आदरणीय विजय बंधु जी के दिमाग में, मन मस्तिष्क में ये बात आई होगी कि जो दोनों मुद्दे सामाजिक सुरक्षा के ही हैं, तो इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का जो है ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हम अपना इतना बड़ा कार्यक्रम आपके समर्थन में निरस्त कर रहे हैं, लेकिन सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और जो है इसकी जिम्मेदारी लें कि कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी से चूक हुआ है, इसलिए जो है इस प्रकार की गतिविधियां आज भी हो रही हैं। कुल मिला के ये है कि चूक तो कहीं ना किसी से हुई ही है और मानव जीवन में त्रुटियां, गलतियां होती रहती हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि भारतीय सेना पर हमें पूरा भरोसा है। भारतीय सेना एक मजबूत जवाब पाकिस्तान को देगी और पाकिस्तान की जो भी गंदी मानसिकता है या जो सोच है भारत के प्रति, वो उनको एक दिन मुंह की खानी पड़ेगी। और चूँकि हम सच्चाई, ईमानदारी और शांति के मार्ग पर चल रहे हैं, हम लोग बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जीत एक दिन हमारी ही होगी। सत्यमेव जयते का सिद्धांत हमें हमेशा आगे बढ़ने का प्रेरणा देता रहता है, हम बढ़ते रहेंगे। रही बात पेंशन की, पेंशन का मुद्दा तो है ही, चूँकि जो जितने भी निगहबान हैं, जितने भी भारत के सीमा के जो रखवाले हैं, उनको भी पेंशन की आवश्यकता है और हम लोग तो सीमा के अंदर रहकर काम करते हैं। लेकिन जो हमारे सिपाही, जो हमारे जांबाज सीमा पे टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, उनके भी बच्चों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए पेंशन की आवश्यकता है। तो ओपीएस हमारी मुख्य मांग है। लेकिन आज का जो दिन है, जो बंधु जी ने निर्देश दिया है कि शहीदों के श्रद्धांजलि के लिए, उनकी शहादत को यादगार बनाने के लिए, उनके शहादत को आत्मसात करने के लिए आज का हमारा कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि आज हम उनके प्रति पूरा समर्पित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम उन भारतीय नागरिकों को जो काल कवलित हुए हैं, उनके परिवार को हम चाहते हैं, प्रकृति से यही निवेदन करेंगे कि उनको ये दुख सहने की शक्ति मिले और उन महान आत्माओं को नमन जो बिना किसी जो है अपनी कोई उनकी गलती नहीं थी और इस कायराना हरकतों की वजह से उनको जो है अपनी जान से बाजी जो है हार जाना पड़ा। तो हम भारत सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि इन आतंकी गतिविधियों का, चूँकि आप एशिया में एक मुखिया के तौर पर उभर रहे हैं और समूचे विश्व में आपकी ओर जो भी देश हैं वो देख रहे हैं कि आप विश्व को लीड करेंगे और सबसे मजबूत सरकार भारत की, उससे हम गुजारिश यही करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप आतंकी इस प्रकार की विचारधारा को और आतंकी गतिविधियों का अस्थायी समाधान ढूंढिए और अगर आप नहीं ढूंढ सकते हैं तो एशिया में कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। इन्हीं बातों के साथ सभी साथियों को जय विज्ञान, जय संविधान, उन सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन।